चलिए ठीक शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ शुभम सर में। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन की सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें अपन बेसिक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक, जिसमें हमने अनुपात समानुपात के बारे में समझा। ठीक है, जाना लिखने का एक तरीका समझा। ठीक, अंडरस्टैंडिंग को समझे। जो खंडित अनुपात है उससे हम, ठीक है, सम्मिलित अनुपात में कन्वर्जन को समझा। उसके बाद हमने जो जटिल अनुपात है उससे हम जो सरल अनुपात है उसमें कैसे कन्वर्ट करें उसको समझा। ठीक है, तो कुछ बेसिक्स हो गई थी और कुछ बेसिक्स चीज अभी भी बाकी है जो सीधे प्रश्नानुसार सॉरी, जो सीधे प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि देखिए मैं लिख के रखा हूँ पहले से, मध्य अनुपात है, तृतीय अनुपात है और चतुर्थ अनुपात। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आज। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ क्लियर होगा। तो आज का जो पार्ट 2 है, तो निश्चित रूप से आप पहले पार्ट 1 को देखिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 के लिए अग्रसर होंगे। जो बच्चे हमारे जो सीरीज है परसेंट का उसको नहीं देखे हैं, तो उसका पूरा पूरा वीडियो अपलोड हो गया है, जिसमें लगभग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है अभी के पैटर्न में है ना, उसको कराया गया है। तो आप बिल्कुल उसको जरूर देखिए। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। आज का जो पार्ट 2 रहेगा, जो कि संबंधित है अनुपात एवं समानुपात से। ठीक है, देखते हैं। पहला है मध्य अनुपात। क्या है? मध्य अनुपात। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूं एग्जांपल ए। ठीक, मध्य अनुपात का बात कर रहा हूं तो कहीं न कहीं मध्य का मैं ब्लैंक कर रहा हूं। इसी अननोन वैल्यू को मेरे को पता करना है। अब तीन अनुपात लेता हूं मैं, जैसे कि मैं ले लिया ए अनुपात, ठीक है, अननोन वैल्यू को मान लेता हूं एक्स अनुपात बी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ए रेशियो एक्स रेशियो बी है, और मध्यानुपात की बात करूं तो ए और बी के बीच में है, तो कहीं न कहीं मध्यानुपात क्या है? तो एक्स है। यदि मेरे को एक्स पता करना है तो मैं कैसे पता करूंगा? ध्यान से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ ए रेशियो एक्स, ठीक है, प्रपोशन, फिर एक्स रेशियो बी। ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। ठीक, यदि, ठीक है, इसको अगर फिर से लिखना चाहूँ तो ए अपॉन में क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है, प्रपोशन की जगह इज इक्वल टू करूंगा और एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा? बी। या फिर मेरे को पूरा पूरा एक्स पता करना है तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। या फिर मैं एक्स को इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, आया कि नहीं आया बात समझ में? ठीक, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जो स्क्वायर है इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो कहीं न कहीं, ठीक है, अंडर रूट में बदलेगा, और जो ए और बी होंगे जितने भी डाटा, उनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जिसका भी वो स्क्वायर रूट रहेगा, उसके मूल संख्या को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि ए और बी का मध्यानुपात एक्स है। एक्स का वैल्यू मतलब मध्यानुपात हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे आधारित, और उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक, इस चीज को भी विशेष ध्यान दीजिए। या तो ये करना पड़ेगा, ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, मध्यानुपात संबंधित मान लीजिए मेरे पास दो संख्याएं हैं। ठीक है, 9 है और क्या है? 25 है। क्या है? 25 है। मेरे को पता करना है इसका मध्यानुपाती। मैं मान लेता हूं, मैं कल्पना कर लेता हूं कि 9 और 25 का जो मध्यानुपाती है वो क्या है? x है। 9 और 25 का मध्यानुपाती x है। मेरे को पता करना है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? देखिए, 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 25, इसी की ही भांति है। ठीक है, यहाँ a की जगह में 9 है और b की जगह में क्या है? तो 25 है, और x की जगह में जो कि अननोन वैल्यू है, मध्यानुपात है, उसकी जगह में मैं x लेके ही चल रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इसको फिर कैसे लिखूंगा मैं? 9 बटे x हो जाएगा, और इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 25 हो जाएगा। आया कि नहीं बात समझ? अब देखिए फिर मेरे को क्या करना है? पूर्व की भांति x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 का इंटू 25 से करूंगा। आया कि नहीं बात समझ में? या फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25 नवा 225। ठीक है, जो कि मैं जानता हूं कि 225, ठीक है, 15
कितना है 200 अंडर रूट 225 का वैल्यू कितना है, तो 15 है सर। 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225। या फिर यहाँ पे देखिए आप, ठीक, x पता करना है मेरे को, इज इक्वल टू रूट में क्या करूंगा, a और b का गुणा, तो a क्या है 9 है, देख पा रहा हूं मैं, और b क्या है तो 25 है। 25 और 9 का डायरेक्ट इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 25 9 225, और अंडर रूट 225 इज इक्वल टू क्या होता है 15। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से मध्यानुपात का कॉन्सेप्ट है वो खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि तृतीय अनुपात क्या देखेंगे, तृतीय अनुपात इसको भी समझते चलते हैं। ठीक है, हम उन स्टूडेंट्स को भी साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी अभी प्रारंभ किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी को। ठीक है, तो हमारा ध्येय सभी को साथ लेके चलना है। देखिए, इसी को समझते चलते हैं। तृतीय अनुपात की बात की गई है, मतलब तीसरा नंबर का अनुपात, थर्ड नंबर का अनुपात, मतलब कहीं न कहीं तीन अनुपात होंगे जिनमें से थर्ड नंबर का अनुपात जो क्या रहेगा, अननोन रहेगा, उसको मेरे को फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, लेट सपोज मान लेते हैं, मान लीजिए कि ए है, रेशियो बी है, और रेशियो में इस अननोन वैल्यू को जो कि थर्ड है, ठीक है, तृतीय अनुपात है, उसको क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ। आया एक बात नहीं समझ में? ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करूंगा मैं, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन करूंगा, फिर उसके बाद बी को दो बार लिखूंगा क्योंकि प्रोपोर्शन की इस साइड भी और उस साइड भी, और इसको क्या करूंगा मैं, एक्स। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक, इसको लिख सकता हूं मैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ठीक, यदि मेरे को x पता करना है तो चलिए एक साथ कर लेते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू बी होगा। यदि x पता करना है तो b इंटू बी अपॉन में क्या हो जाएगा, x होगा कि नहीं होगा। या फिर मैं कर सकता हूँ कि x इज इक्वल टू बी का स्क्वायर अपॉन में a। ठीक है, इन दोनों को भी आप समझते हुए चलिएगा। सर b का स्क्वायर, इसको देखते हैं। ठीक, मैं क्या किया हूँ, जो तृतीय अनुपात फाइंड करना है उसको क्या ले लिया हूं मैं, x ले लिया हूं। ठीक है, पूर्व की ही भांति। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 18 रेशियो 24। ठीक, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शन, और फिर लिखूंगा 24 रेशियो x। ठीक, ये क्या है तो तृतीय अनुपात है। ठीक है, थर्ड नंबर का, इसको लिख सकता हूँ 18 बटे में 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन में क्या हो जाएगा, x। कहीं न कहीं क्या हो जाएगा, 18x इज इक्वल टू 24 इंटू 24। ठीक, अगर मेरे को x पता करना है तो x इज इक्वल टू 18 को इस साइड कर दूंगा, साइड चेंज में। ठीक है, 18 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा 24 ना, 24 इंटू 24 रहेगा। आई कि नहीं बात समझ में? एक सेकेंड, ये क्या रहेगा, 24 रहेगा ना, क्योंकि 24 है, नीचे में भी है, यहाँ पे 24, ये क्या हो जाएगा 24। आया कि नहीं आवाज समझ में? ये भी क्या हो जाएगा 24। ठीक, इसको करेक्ट करेंगे आप। ठीक है, 18 रेशियो 24। ठीक है, उसका प्रोपोर्शन 24 रेशियो x है, इसको लिख सकता हूँ मैं 18 बटे 24 इज इक्वल टू में 24 बटा x। ठीक है, x का इंटू यहाँ होगा। ठीक है, 18x इज इक्वल टू 24 का इंटू 24 से होगा, 24 इंटू 24, और अपॉन में क्या लिख दिया मैं, 18x। 18 यहाँ ट्रांसफर हो गया, इस साइड साइड चेंज किया, कहीं ना कहीं वो डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक, तो x इज इक्वल टू, अगर मेरे को पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, इस चलिए छोटी संख्या से। ठीक है, 2 का टेबल में 9 बार में जाएगा, 2 के टेबल में 12 बार में जाएगा। ठीक है, 3 के टेबल में 3 बार में जाएगा, 3 के टेबल में 4 बार में जाएगा। ठीक, 3 के टेबल में 1 बार में जाएगा, 3 के टेबल में कितने जाएगा, 8 बार में। ठीक, तो ये क्या हो गया, 8 का इंटू 4 से मतलब 32। एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक, 32। ठीक है, अब देखिए इसको या फिर इसको अगर कैलकुलेट करें तो क्या होता है, अगर मेरे को तुरंत पता करना है तो यहाँ पे छोटा सा देख लीजिए। ठीक, मैं लिखूंगा x जो कि तृतीय अनुपात है, अननोन वैल्यू है, पता करना है, तो मेरे को b का स्क्वायर अपॉन में a लेना है। तो कहीं न कहीं b का स्क्वायर मतलब 24 का जो 2 बार इंटू और नीचे में 18 लिख दूंगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर करके अपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको क्यों अपन, ठीक है, ज्यादा कठिन बनाए, तो मैं क्या करूंगा, 24 इंटू 24
और अपॉन में क्या लिख दूंगा 18 कहीं न कहीं। ठीक है, यही वाला कैलकुलेशन मेरे को देखने के लिए मिल जाता है। इसको कटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 32, x इज इक्वल टू 32, जो कि 18 और 24 का क्या रहेगा तृतीय अनुपात रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात का कॉन्सेप्ट खत्म होता है क्वेश्चन के साथ। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे चतुर्थ अनुपात। इसको रब करता हूँ। ठीक, ठीक, फिर से अपन सपोज कर लेते हैं। ठीक, ए रेशियो बी रेशियो। ठीक, इसको प्रोपोर्शन भी कर सकते हैं, सी रेशियो। ठीक, एक्स, यही क्या है अननोन वैल्यू है, यही क्या है चतुर्थानुपात है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। ठीक, इसको मेरे को पता करना है। ठीक, अब देखिए इसका किस टाइप से लिख सकता हूँ कि ए अपॉन में बी इज इक्वल टू सी अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स। ये क्या हो जाएगा ए एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बी सी। ठीक, यदि एक्स पता करना है तो बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा ए। आया कि नहीं आया बात समझ में। ठीक,